हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हेमेटिनिक्स। हेमेटिनिक्स क्या होता है? दीज आर द सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू रिक्वायर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। हेमेटिनिक्स को हम लोग सब्सटेंस ना करके एक सप्लीमेंट कह सकते हैं तो और बेटर होगा, क्योंकि हेमेटिनिक्स वो सप्लीमेंट होता है जो कि ब्लड फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड होता है या एनीमिया के ट्रीटमेंट में। एनीमिया क्या होता है? जो हमारी ब्लड में आरबीसीज की डिफिशियंसी हो जाती है, तो उसको क्योर करने के लिए हम लोग हेमेटिनिक्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ एनीमिया। जो एनीमिया होता है वो कितने टाइप के होते हैं? पहला होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। जो हमारी ब्लड आरबीसीज होती है उसमें आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें क्या होता है कि डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाइपोप्लास्टिक एनीमिया। हाइपोप्लास्टिक एनीमिया क्या होती है? बोन मैरो डिसफंक्शन, जहाँ की हमारी आरबीसीज फॉर्म हो रही है उसी में अगर कोई डिसफंक्शन हो जा रहा है तो उसको कह सकते हैं हम लोग हाइपोप्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट देखते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया दो टाइप की होती है, पहला सिकल सेल एनीमिया और दूसरा होता है थैलेसीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होती है? जो हमारी आरबीसीज होती है उसके स्ट्रक्चर जो कि बाइकॉन्केव शेप का होता है उसका शेप हो जाता है सिकल सेल। नेक्स्ट थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है कि जो हमारी आरबीसीज का साइज होता है 7 से 8 माइक्रोमीटर तक होता है, उसके साइज में अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो उसको हम लोग कह सकते हैं थैलेसीमिया। नेक्स्ट एनीमिया होता है नार्मोसाइटिक एनीमिया। नार्मोसाइटिक एनीमिया में क्या हो जाता है? जो सेल साइज होती है आरबीसीज की, जो सेल साइज होती है वो डिक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हीमाब्रिड। हीमाब्रिड क्या होती है? हमारी ब्लड में टोटल जो आरबीसीज की संख्या है वो कितने परसेंट में होती है, तो द टोटल अमाउंट ऑफ आरबीसीज इन ब्लड, टोटल ब्लड में कितने अमाउंट ऑफ आरबीसीज प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं हीमाब्रिड। तो मेल जो है उसमें 40 से 54% तक आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं और जो फीमेल होती है उनमें 38 से 46% आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का लेवल मेल में कितना होता है? 30 to 80 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। फीमेल में 11.5 to 16.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। द हेमेटिनिक्स इंक्लूड्स आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आयरन। आयरन में क्या होता है? फेरस, जो कि Fe2+ से डिनोट करते हैं, और जो फेरिक होता है वो Fe3+। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टोटल बॉडी आयरन इन एडल्ट। जो एडल्ट होते हैं उसमें टोटल आयरन की मात्रा कितनी होती है? 2.5 to 5 ग्राम, जिसका एवरेज आता है 3.5 ग्राम। जो एडल्ट होते हैं, ह्यूमन एडल्ट होते हैं, उसमें 3.5 ग्राम एक एवरेज में होता है आयरन की मात्रा। इट इज मोर इन मैन देन वुमेन। द आयरन इज डिस्ट्रीब्यूट इन द आवर बॉडी इन फॉलोइंग प्लेसेस। जो आयरन होता है वो कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है? पहला होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा होती है 66%। नेक्स्ट होता है आयरन इज स्टोर्ड एज फेरिटिन एंड हेमोसिड्रीन। जो आयरन होता है वो स्टोर होता है फेरिटिन फॉर्म में, या इसको हम लोग कह सकते हैं हीमोसिड्रीन फॉर्म में। जो हीमोसिड्रीन होता है इसमें 25% आयरन कंटेंट रहता है। नेक्स्ट होता है मायोग्लोबिन, इसमें 3% हमारा आयरन स्टोर रहता है। नेक्स्ट होता है पैरेन्काइमल सेल। जो पैरेन्काइमल सेल होते हैं वो आयरन एंजाइम इसको भी कह सकते हैं, जिसमें कि 6% ऑफ आयरन कंटेंट रहता है। हीमोग्लोबिन इज प्रोटोपोरफायरिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटोपोरफायरिन होता है। प्रोटोपोरफायरिन क्या होता है? जो कि हीम फॉर्म होता है। हीमोग्लोबिन हीम फॉर्म में रहता है एंड ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन हैव 4 आयरन कंटेनिंग। जो कि एक हीमोग्लोबिन होता है, यानी एक हीम होता है जो कि 4 का आयरन को कंटेन किए रहता है। हीम इज हैज 0.33% आयरन। जो कि एक हीम होता है उसमें 0.33% आयरन प्रेजेंट होता है। आयरन इज स्टोर्ड इन ओनली फेरिक फॉर्म ए कॉम्बिनेशन विथ अ लार्ज प्रोटीन एपोफेरिटिन। जो आयरन होता है ओनली फेरिक फॉर्म में स्टोर्ड होता है और वो कॉम्बिनेशन के साथ रहता है एपोफेरिटिन, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एपोफेरिटिन प्लस फेरिक। जो फेरिक होता है एपोफेरिटिन के साथ कंबाइन होता है और फेरिटिन फॉर्म करता है, जो कि एग्रीगेट होता है, उसको हम लोग कह सकते हैं हीमोसिड्रीन। इसको हम लोग हीमोसिड्रीन कहते हैं। ये जो आयरन होता है स्टोर होता है हीमोसिड्रीन या फेरिटिन के फॉर्म में। फेरिटिन कैन बी स्टोर टू द डिफरेंट अमाउंट ऑफ आयरन। जो फेरिटिन होते हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ आयरन में स्टोर होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टोरेज प्रोसेस ऑफ आयरन। जो आयरन स्टोर होता है किस प्रोसेस से होकर स्टोर होता है? इन द स्टोमच फेरिक इज Fe3+,
जो फेरिक होता है Fe3+ कन्वर्ट इनटू फेरस, जो कि फेरस में कन्वर्ट होता है एंडोथेलियम मस्कुलर सेल्स में। जो Fe3 होता है फेरेटिन में कन्वर्ट होता है और स्टोरेज होता है। पुनः जो द फेरस होता है इन द प्लाज्मा, जो कि प्लाज्मा में Fe2+ के फॉर्म में रहता है, जो बाइंड करता है TF यानी कि टिश्यू फैक्टर से, यानी कि ट्रांसफेरिडिन जो होता है टिश्यू फैक्टर होता है, इससे फेरस बाइंड होता है और मूव कर जाता है बोन मैरो, लिवर, स्प्लीन एंड स्टोरेज इरिथ्रोपोइसिस, जो कि इरिथ्रोपोइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या बोन मैरो में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन। जो आयरन होता है डेली कितना रिक्वायरमेंट होता है इन एडल्ट मेल। जो एडल्ट मेल होते हैं उसमें कितना डेली रिक्वायरमेंट होता है आयरन का 0.5 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, या इसको हम लोग कह सकते हैं 13 माइक्रो पर केजी। इन एडल्ट फीमेल, जो एडल्ट फीमेल होती है उसमें 1 to 2 mg पर केजी बॉडी वेट आयरन रिक्वायर्ड होता है, या 21 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट रिक्वायर्ड होता है आयरन का। इन्फेंट, जो इन्फेंट होते हैं चाइल्ड यानी कि 1 से 6 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनको हम इन्फेंट कहते हैं, जिनको सबसे हायर रेट में आयरन की रिक्वायरमेंट होती है 60 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट। जो चिल्ड्रेन होते हैं उनको 25 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट रिक्वायर्ड होती है आयरन की। इन द फीमेल एट द प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है उसको 3 से 5 mg पर केजी बॉडी वेट रिक्वायर्ड होती है आयरन की, या 18 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाइटरी सोर्सेस ऑफ आयरन। आयरन के कौन कौन से डाइटरी सोर्सेस होते हैं। रिच, सबसे ज्यादा किसमें आयरन प्रेजेंट होता है, लीवर, यानी कि जो हम मीट खाते हैं उसके लीवर में। एग याल्क वो सबसे ज्यादा रिच होता है। ड्राई बीन्स एंड ड्राई फूड एंड ईस्ट, जो ईस्ट होता है यानी कि जिससे ब्रेड्स वगैरह बनाए जाते हैं वो सबसे ज्यादा आयरन के स्रोत होते हैं। मीडियम सोर्स, जो मीडियम सोर्स क्या होते हैं, मीट, चिकन, फिश, बनाना, एप्पल्स, ये सब मीडियम सोर्स ऑफ आयरन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पुअर सोर्स। पुअर सोर्स ऑफ आयरन क्या होते हैं, मिल्क होता है एंड इट्स प्रोडक्ट वेजिटेबल, जो मिल्क होते हैं या मिल्क से बने प्रोडक्ट होते हैं वो आयरन के स्रोत होते हैं, पुअर सोर्स होते हैं आयरन के। नेक्स्ट देखते हैं द फैक्टर विच इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं इंक्रीज, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। गैस्ट्रिक एसिड, जो गैस्ट्रिक एसिड होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट ल्यूडोसिन सब्सटेंस लाइक एस्कॉर्बिक एसिड, जो ल्यूडोसिन सब्सटेंस होते हैं जैसे एस्कॉर्बिक एसिड वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंक्रीज एब्जॉर्प्शन के लिए। एमिनो एसिड दैट कंटेन SH रेडिकल्स, एमिनो एसिड होते हैं जो SH रेडिकल्स कंटेंट होते हैं, यानी कि थायो ग्रुप होते हैं, यानी कि जो एंटी कैंसरस ड्रग होते हैं वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं। मीट दैट इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ HCl, मीट होते हैं जो कि HCl के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिक्रीज, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं। एल्कली एग्जांपल होते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है एंटासिड होता है जो कि एसिड फॉर्मेशन को रोक देता है, जिसके कारण कि आयरन का एब्जॉर्प्शन भी रुक जाता है। नेक्स्ट फॉस्फेट, जो कि डिक्रीज करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को। टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन क्या होता है, एक चिलेटिंग एजेंट होता है जो कि आयरन के साथ बाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है जिससे कि उसके एब्जॉर्प्शन होते ही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ डोजेज, जो आयरन होता है उसको डोजेज में कैसे प्रिपेयर किया जाता है। पहला हम देखते हैं ओरल आयरन प्रिपरेशन। ओरल में प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ओरल क्या क्या होते हैं, टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, च्यूबल। द मोस्ट प्रिफर्ड रूट ऑफ आयरन एडमिनिस्ट्रेशन इज ओरल, जो टैबलेट फॉर्म में होता है, कैप्सूल होता है, सस्पेंशन होता है या च्यूएबल टैबलेट्स होते हैं, उनको मोस्टली प्रिफर्ड किया जाता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल में। डिसोसिएबल फेरस साल्ट और एक्सपेंसिव हैव हाई आयरन कंटेंट एंड द बेटर एब्जॉर्ब देन द फेरिक साल्ट especially a higher dose. The gastric irritation and constipation are related to the total quantity of elemental iron administered. पहला होता है आयरन साल्ट जो फेरस सल्फेट होता है। नेक्स्ट फेरस ग्लूकोमेट जो कि 12% ऑफ आयरन कंटेंट रहता है। नेक्स्ट होता है फेरस फ्यूमरेट फॉर्म, जो फेरस फ्यूमरेट होता है 32% आयरन कंटेंट रहता है। नेक्स्ट होता है फेरस कार्बोनेट एंड हाइड्रस। नेक्स्ट होता है फेरस सक्सिनेट। ये सारे ओरल प्रिपरेशंस होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्बोनिल आयरन। जो कार्बोनिल आयरन होता है उसकी कंटेंट क्या होता है, इट इज हाईली प्यूरिफाइड कैटेगरी ऑफ आयरन
इज वेरी फाइन पाउडर लेस देन 5 माइक्रोमीटर। यह एक वेरी फाइन पाउडर प्रिपरेशन होता है जो कि 5 माइक्रोमीटर से भी लेस होता है। प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन पेंटाकार्बोनिल दैट इज द हाईली टॉक्सिक कंपाउंड, जो कि हाईली टॉक्सिक कंपाउंड होता है। इट इज क्लोन टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन ओवर लॉन्ग टाइम एट गैस्ट्रिक टॉलरेंस में भी बेटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आयरन पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स। आयरन पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल होते हैं आयरन पॉलीमाल्टोज। जो आयरन पॉलीमाल्टोज होते हैं वो किससे बने होते हैं? द फेरिक हाइड्रोक्सी पॉलीमाल्टोज हैज बीन मार्केटेड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी अ हाई सोर्स ऑफ आयरन विथ नो मेटेलिक टेस्ट। यह स्पेसिफिक मेटेलिक टेस्ट नहीं प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कारण ही यह मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकते हैं। गुड जीआईटी टॉलरेंस एंड डायरेक्ट एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन। नेक्स्ट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन साल्ट। इसमें क्या क्या होता है? फेरल सक्सिनेट 35% आयरन 35% आयरन कंटेंट किया रहता है। आयरन कोलिन नाइट्रेट। नेक्स्ट होता है फेरिक अमोनियम सिट्रेट जो कि 20% ऑफ आयरन कंटेंट किया रहता है, जिसमें विटामिन फोलिक एसिड यानी कि विटामिन B12 फोलिक एसिड कंटेंट रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके साइड इफेक्ट। इपीगैस्ट्रिक पेन, हार्ट बर्न, नोजिया, वोमिटिंग, ब्लोटिंग, मेटेलिक टेस्ट, कॉन्स्टिपेशन।